morning, students. Morning, Assalamualaikum. teacher. Assalamualaikum. वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं। हाँ, अभी हम लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 2, पेज नंबर 27. So we have completed our unit 1. Okay, so today we are going to start with unit 2, page number 27. 2.1, try again. 2.1, try again. So can you tell me what is the meaning of try again? Try again के मायने क्या है? Who will say try again? चलो जल्दी, कौन बताएगा ट्राई अगेन के मायने क्या है? ट्राई अगेन के मायने क्या है? जल्दी बताओ. मिस बोलो. दोबारा कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड. ट्राई अगेन. वापस बोलो. दोबारा कोशिश करना। वेरी गुड. ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करो. ट्राई अगेन, हमेशा हम लोगों को ट्राई अगेन करना चाहिए टिल वी सक्सीड. जब तक हमको कामयाबी नहीं मिलती है हमको कोशिश करते रहना है. ट्राई अगेन टिल वी सक्सीड. देना है ना आपको स्क्रीन पर. पेज नंबर 27. Page number 27. So today we are going to chit chat about the topic try again. First you have to answer me some questions. What like poem or stories? जिसको बोलना है मिस मैं बोलूं? रेज हैंड करेंगे. मैं बोलूं नहीं करेंगे. रेज हैंड का है ना वहाँ पर, उसमें से बोलेंगे. रेज हैंड करेंगे और फिर हाँ, अभी किसने बोला था मैं बोलूं? बोलिए. बोल रही हूँ. I like both poem and stories. Both? No, you have to select one. Which you like more, poem or story? Come on. पोएम ज्यादा अच्छी लगती है, स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है? Stories. हाँ, जैनब को स्टोरी अच्छी लगती है ना. जिसको गाने का शौक होता है ना उसको पोएम अच्छी लगेगी, है या नहीं? है ना? जिसको गाने का शौक है उसको पोएम अच्छी लगेगी, जिसको स्टोरी अच्छी लगती है वो स्टोरी देखेगा. तो some people like stories and some people like poem, but most of the people like poem. क्योंकि हम लोग बचपन से जब सुनते हैं इंग्लिश की तो नर्सरी केजी में जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने की शुरुआत किससे की जाती है? अलग अलग पोएम से, है ना. छोटी छोटी पोएम्स होती है, उससे हम लोगों को स्टार्ट करते हैं पढ़ाना. सो एक बच्चे की मेंटालिटी होती है कि उसको पोएम ज्यादा अच्छी लगती है, गाना ज्यादा अच्छा लगता है. What kind of poem do you enjoy the most? What kind of poem do you enjoy? लास्ट ईयर आप लोगों को देखो पोएम के इतने सारे टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ पोएम, है ना. मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाया था 7th स्टैंडर्ड में. टाइप्स ऑफ पोएम देखो थे इसमें. रोमांटिक पोएम, है ना. पेट्रियोटिक सॉन्ग. याद आया? हाँ, तो मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि ये आप लोगों को याद रखना है. पेट्रियोटिक सॉन्ग है, प्रेयर है ना. देखो ये 7th स्टैंडर्ड की बुक है, पेज नंबर 60. 7th स्टैंडर्ड की बुक में पेज नंबर 60 पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो पोएम यहाँ पे दिया हुआ है. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स दिया हुआ है. लल्लाबाई होती है ना, रोमांटिक स्टोरी होती है, फनी होती है. आप लोगों को मैंने पोएम बनाने भी बोली थी, याद है ना? आप लोगों ने पोएम्स बनाए थे, है ना. तो ये पोएम्स जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी पोएम हम लोगों को अच्छी लगती है?
जिसमें कुछ रिदम होता है, रिदमेटिक। नर्सरी राइम्स जो होती है ना, नर्सरी राइम्स जो होती है वो रिदम होता है ना उसमें। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, है ना, रिदम होती है ना उसमें। Twinkle twinkle little Yes, miss. star, how I wonder what you are, है ना। तो ये सब पोएम में क्या है, रिदम है। तो हम लोगों को कौन सी पोएम ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें रिदम होता है ना, रिदमेटिक पोएम। डू यू थिंक पोएम कैन इंस्पायर अस? क्या तुम सोचते हो कि पोएम हमको इंस्पायर कर सकती है? जैसे तुमने कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना, हाँ, कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग है लता मंगेशकर का, हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को गाते हैं? मेरे वतन ऐ मेरे वतन, है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना, जरा आंख में भर लो पानी। तो ये गाना सुनकर हम लोगों को भी लगने लगता है ना कि हम भी अपने वतन के लिए कुछ करें। तो पोएम से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे कि हमारी पहली पोएम थी, क्या नाम था हमारी फर्स्ट पोएम? फर्स्ट पोएम का नाम क्या था? बी द बेस्ट, है ना। तो ये हमको पोएम कौन सी थी? इंस्पायरिंग पोएम थी, बी द बेस्ट। हमेशा हमको बेस्ट रहना है, कुछ बेस्ट करना है। तो पोएम हमको इंस्पायर करती है, हाँ या ना? Yes. So poem inspire us. So do you remember any such inspiring poem? Last year हम लोगों की कौन सी थी इंस्पायरिंग पोएम? मैंने तुम लोगों को रिदम के साथ याद कराई थी। ला 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 ला। कौन सी पोएम है? इन द स्मॉल वर्ड। देखो फिर से मैं बोलती हूँ, ला 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 ला। कौन सी पोएम थी? बोलो बोलो बोलो। So deep in my heart. हाँ, हम होंगे कामयाब, उसका इंग्लिश में, इंग्लिश में थी ना। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला? किसने बोला? मैं या कौन? हाँ, हामिद 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 के लिए क्लैप करेंगे, हामिद के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। वेरी गुड हामिद। कौन सी पोएम थी वो? जल्दी बोलो। We shall overcome. Very good, very good. We shall overcome. We shall overcome. याद है ना? We shall overcome. किसको आती है बोलो सब मेरे साथ। 1 2 3 start. We shall बोलो We shall तो सब एक साथ में बोलेंगे। अभी देखो मेरे साथ, 1 2 3 start. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. In my heart, I do believe. We shall overcome someday. वेरी गुड ज़ैनब। ज़ैनब को बराबर आ रही है, देखो ज़ैनब वेरी गुड। हाँ, आई एम नॉट अफ्रेड। अब हम लोग के इस साल की कौन सी थी इंस्पायरिंग पोएम? इस साल की इंस्पायरिंग पोएम कौन सी थी? फर्स्ट पोएम हमारी Be the best. बी द बेस्ट, है ना। तो ये दोनों पोएम का नाम लिखेंगे आप लोग, वी शैल ओवरकम और बी द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट है, व्हेन डिड यू लर्न और लिसन टू इट? तुमने कब लर्न की वी शैल ओवरकम? कब तुमने सुनी? 7th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर, है ना, 7th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर। और दूसरी बी द बेस्ट
8th standard. 8th standard. This year, क्या बोलेंगे? This year. This year. हाँ, 7th standard last year and 8th standard this year, है ना? Yes, miss. अगला क्वेश्चन है, what message do you get from it? We shall overcome से क्या हमको मैसेज मिलता है? We shall overcome, उससे हमको क्या हम मैसेज मिलता होंगे है? कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम हाँ, होंगे कामयाब। हाँ, we shall overcome, हमको अपने आप को कामयाब बनाना है। उसके लिए कामयाब हमको क्या क्या बनाना करना पड़ेगा, है ना? We पढ़ाई। walk hand in hand, हमको एक साथ मिलजुल के चलना है। We do not afraid, हम लोगों को किसी से डरना नहीं है ना? So this message we get from we shall overcome। और be the best से हमको क्या मैसेज मिलता है कि whatever we do we have to do it best, है ना? हम जो कुछ भी करेंगे काम वो हमको बेस्ट करना है, ठीक है? तो दोनों पोएम का मैसेज हमको लिखना है। दोनों पोएम से हमको क्या मैसेज मिलता है। सो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आए? टोटल 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है, ठीक है? 6 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं और समझ के लिखना है। कोई आपसे पूछेगा तो ऐसे फ्लुएंटली बोलने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने कोई रट्टा मारा हुआ बोल रहे हो, ठीक है? What do you like? अभी मैं फिर से पूछती हूँ, repeat because some people came late in the class, so I will repeat for them. What do you like? Poem or stories? Poems. What do you like? Poem or story? Poems. Very good. Poems. Story. What kind of poem do you enjoy the most? What kind of poem? Visual. Rhythmatic, है ना? रिदम वाली पोएम हमको ज्यादा अच्छी लगती है। Rhythmatic. हाँ, रिदम वाली। Nursery line. Do you think poem can inspire us? Do you think poem can inspire us? Yes. 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 Do Yes. you remember any such inspiring poem? Do you remember any inspiring poem? तो कौन सी I बोलेंगे? remember. We हाँ, shall overcome, be the best. very good. We shall overcome and be the Be the best. Be the best. okay. उसके बाद में when did you learn or listen to it? तुमने ये पोएम कब? हाँ, I learned it when I was standard 7. very good. And next poem, be the best. I learned it when I was standard 8. I was नहीं, I am in standard 8. अभी तुम हो ना? अभी was थोड़ी हुआ है। हाँ, Yes. I am in standard 8. Okay. Next, very good Sahil. What message do you get from it? तुमको दोनों से क्या मैसेज मिलता है? We shall overcome से क्या मैसेज मिलता है? अच्छा करना। Try to say in English. So when you write the answer, you will write in English. है ना? है ना? देखो यहाँ पे be the best का मैसेज क्या है? Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. है ना? ये be the best का मैसेज है। और we shall overcome का क्या मैसेज है? Okay, we have to improve ourselves. हम लोगों को कामयाब होना है तो we have to overcome. हर एक मुश्किल को हमको ओवरकम करना है, उसके ऊपर हल निकालना है। Now next we'll see. From group of 6 each, everyone from the group should share an experience or situation where at first she experienced failure, but after continuous efforts achieved success. अब आप लोगों को ऐसा एक मौका याद करना है जब कोई चीज आप कर रहे थे तो आपको बार बार फेलियर हो रहा था, वो चीज बिगड़ रही थी
और फिर बाद में वो एकदम अच्छी बन गई। अभी ये किसमें हो सकता है? आप लोगों को मैंने साइंस के प्रोजेक्ट बनाने बोली थी, याद है? आप लोगों को उसके वीडियोस बनाने बोली थी, वीडियोस बनाने बोली थी। तो पहली बार में एकदम मस्त बन गया था क्या? हाँ, No, तो ma'am. वो एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कि when we were making science project, बोलो, हाँ बोलो। मैंने एक बोर्ड बनाया ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, है ना? तो बोलो ना फिर क्या हुआ था, क्या बनाए थे तुमने? बोलो। इसको ही बोलने ही नहीं दे रहे, दिखाओ बोल नहीं दे रही, मैं दे रही ना तुमको बोलने, बोलो। वीडियो ऑन करो और बोलो। मैंने बोर्ड बनाया था ना, तो उसमें बहुत दिक्कत हुई। वीडियो ऑन करके बोलो ना। कौन सी दिखाओ बोर्ड क्या? बनाए? हाँ दिखाओ ना, कौन सी बोर्ड बनाए थे? बिल्कुल दिखाओ। और दूसरे लोग भी अपना अपना याद सोचेंगे कि क्या क्या तुमने करने गए थे और क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर बार बार बिगड़ रहा, then you tried it again and again and again and then you have got success in that. हाँ बोलो, बताओ। वेरी गुड। देखो साहिल की बोर्ड, हाँ वेरी नाइस, कितनी अच्छी दिख रही है ना। हाँ, और फैजान ने कुछ किया उसके ऊपर, उसको फिर मिला सक्सेस। फैजान वेरी गुड। देखो साहिल की बोर्ड, वेरी गुड, क्लैप फॉर साहिल, क्लैप फॉर साहिल। देखो कितना अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा साहिल, ये सारे प्रोजेक्ट हम लोगों को जमा करके रखने हैं। हाँ वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा है। अभी इतनी इतनी सब चीजें चलने के लिए थोड़ा पहले पहले तो प्रॉब्लम आएगा ही ना। बहुत बाद अच्छे, में बताता हूँ। बाद में, हाँ बाद में करके बताना। वेरी गुड। तो पहली बार में ही तुम्हारा सही नहीं बनाना, कितने बार उसमें गड़बड़ हुई होगी। सो यू गड़बड़। हैड, हाँ बोलो। मिस बनाना बहुत इजी लगता है। हाँ ना, मुझे लगा कि बहुत इजी है, तो क्या हार्ड है ना। तो वही तो अभी हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि अरे ये चीज तो क्या इतने फटाक से बन जाएगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे हो जाएगी, है ना। अंजू तुमने भी जो प्रोजेक्ट बनाए है ना, हिना ने कहा गई, हिना ने भी बनाई थी ना वो विंड मिल, वो बनाने के लिए ऐसा लगा था कितना इजी होगा, है ना। अरबिया तुमने भी जो बनाया मैग्नेट का बॉटल का, कितने बार तुमने ट्राई किए होंगे ना उसमें, एक बार आ रहा है बराबर आ रहा है, दूसरी बार नहीं आ रहा है। बोलो बोलो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बोलो बोलो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बोलो इसमें अनम्यूट। पहले हाँ बॉटल में मैग्नेट हाँ, लगाई ना ऊपर से, तो नीचे चली जा रही थी बॉटल। जोर से मैंने जोर नीचे से से भी लगाई मैग्नेट के पास। जोर से मिस बोलो। बॉटल में ऊपर से, इसमें बोल रही हूँ हाँ मिस, मैंने वो बॉटल में ऊपर से मैग्नेट अटैच किया था ना, वो पहले नीचे चला जा रहा था एकदम, फिर मैंने नीचे से भी कनेक्ट उसको अटैच की, उसके बाद उसमें वो तैरने लगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ बाद में? उसके बाद में तैरने लगा, बहुत कोशिश करने के बाद। हाँ वो भी तुम्हारा भी बताना मुझे। हाँ बाद में है सामने, तो बाद में बता देना। हाँ तो इस तरह से हम लोग जो है वो कोई भी काम करते हैं, तो वो काम करने में हम लोगों को क्या होता है, पहले प्रॉब्लम आती है, पहले ही वक्त में हम लोगों को हर चीज में सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि हर चीज में हमको पहले ही चांस में सक्सेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वही बोला है, तो अपनी अपनी हर एक अपनी, देखो अभी मैंने साइंस का प्रोजेक्ट हर एक को दिया था, तो जिसने जिसने बनाया है वो अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकता है कि मैंने शुरू में ऐसा ऐसा की थी, तो उसमें मुझे पहले सक्सेस नहीं मिला, बाद में फिर मैंने कोशिश की तो मुझे सक्सेस मिला। नेक्स्ट, तो ये ए का आंसर आपको वही लिखना है कि आपने क्या चीज बनाए थे, उसमें आपने क्या पहले फेलियर हुआ और बाद में फिर उसमें आपको किस तरह सक्सेस मिला। Describe which experience shared in the group
is the remarkable fill the flow chart with the step taken for success. यानी अभी जैसे साहिल बोल रहा है ना कि मुझे लगा कि पहले बोर्ड बनाना बहुत आसान है, उसके बाद में तो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या किए कि उसमें क्यों गड़बड़ हो रही है वो तुमने उसकी मिस्टेक फाइंड आउट किए, उसके बाद में उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, उस मिस्टेक के बाद में आप लोगों ने क्या किए, वो मिस्टेक निकल जानी चाहिए उसके लिए आपने कोशिश किए, है ना साहिल? बराबर बोल रही ना? हाँ, उसके बाद में फिर उस मिस्टेक को सही करने के बाद में करके देखा, है ना? सही करने के बाद हमने करके देखा, तो करके देखने के बाद में मालूम पड़ा कि अभी सब सही हो रहा है ना? तो इस तरह से हमारे सक्सेस की जो है वो स्टेप्स हैं। यानी पहले मैंने काम करना शुरू की, फिर पहली बार में मुझे सक्सेस नहीं मिला, फिर मैंने उसकी गलती क्या थी वो ढूंढ के निकाली, फिर गलती ढूंढ के बाद उसको सही किया और फिर उसको मैंने अच्छी तरीके से किया। तो ये इतने उसके स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स में आपको लिखना है, ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर। नेक्स्ट, see the image, rearrange and write the proper line number for each them, those given below. अब यहाँ पे आपको दिख रही है ये क्या है? Try again and again। सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका हमेशा दिया जाता है? हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका दिया जाता है? स्पाइडर का, है ना? स्पाइडर मकड़ी बार बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना? तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, देखो, लेकिन वो पिक्चर्स जो है ना उल्टे सुल्टे लगाए हुए हैं, सही तरतीब में नहीं है, और नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं, द स्पाइडर क्लाइम अगेन अ लिटिल हायर, yet it did not give up and climbed higher and higher. It slipped and fell down. A spider began to climb a wall. Finally, it reached the top. It fell down again the second time. तो यहाँ पर कौन सी तस्वीर के लिए कौन सा सेंटेंस है वो आपको पहले देखना है, उसके बाद में कौन सा पहला आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये भी आपको लाइन से लगाना है। सबसे पहले आपको तस्वीर के लिए सेंटेंस कौन सा है वो आपको देखना है। अब ये पहली तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है, ये तीसरी तस्वीर है, ये चौथी, पांचवी और ये छठी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी तस्वीर के लिए कौन सा सेंटेंस है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक बताती हूँ। हाँ, यहाँ पर ये जो छठी तस्वीर है ना, ये लास्ट वाली, उसके लिए पांचवा जुमला है, देखो, फाइनली इट रीच द टॉप, फाइनली इट रीच द टॉप, है ना? ऐसा अभी मुझे ये 5 के लिए बताओ, पहली तस्वीर के लिए कौन सा सेंटेंस आएगा? मुझे बताओ, बोलो, बताओ। इसका छठा आएगा, फर्स्ट तस्वीर के लिए वाला है ना, पहला वाला, उसका छठा आएगा। ये तस्वीर के लिए कौन सा आएगा? छठा, पहला तस्वीर बनाया ना, वो वाला। पहली तस्वीर के लिए ध्यान दो, चौथा सेंटेंस आएगा, चौथा। ये वाली तस्वीर के लिए चौथा सेंटेंस आएगा, देखो, द स्पाइडर बिगैन टू क्लाइम अ वॉल। यहाँ पे वो बिगैन टू क्लाइम कर रहा है ना, क्लाइम ऊपर जा रहा है ना, वो है ना? ओके, पहली तस्वीर के लिए चौथा सेंटेंस आएगा। दूसरी तस्वीर के लिए क्या आएगा? वो नीचे गिर रहा है, It slipped and fell down. वेरी गुड। तीसरा, इट स्लिप एंड फेल डाउन, तीसरा। तो पहली तस्वीर के ऊपर नंबर 4 डालेंगे, दूसरी तस्वीर के ऊपर नंबर 3 डालेंगे, फिर ये वाली तस्वीर का क्या आएगा? पहला आएगा, वेरी गुड, द स्पाइडर क्लाइम्ड अगेन अ लिटिल हायर, पहला सेंटेंस। फिर ये तो पूरा नीचे गिर गया, इसका में छठा आएगा, छठा आएगा, इट फेल डाउन अगेन द सेकंड टाइम, है ना? और इसमें अभी दूसरा, yet it did not give up and climb higher and दूसरा। higher। हाँ, अभी हो गए, हमने तस्वीर के नंबर तो लगा दिए,
अब सबसे पहली तस्वीर कौन सी आएगी, बोलो जल्दी। तीसरे नंबर वाली। तीसरे नंबर की आएगी, तीसरे नंबर की आएगी, यस तीसरे नंबर की आएगी। सबसे पहली तस्वीर यही आएगी। ये स्पाइडर जो है वो चढ़ रही थी, हाँ, फिर क्या हो गया, वो स्लिप हो गई, फेल डाउन हो गई, नीचे गिर गई, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, वो द स्पाइडर क्लाइम अगेन अ लिटिल हायर, है ना, फिर से वो ऊपर चढ़ने लग गई। हाँ, फिर चौथी तस्वीर कौन सी आएगी कि इट फेल डाउन अगेन, फिर वो दोबारा नीचे गिर गई। हाँ, फिर पांचवी तस्वीर क्या आएगी कि इट yet did not give up and climb higher and higher, और छठी तस्वीर ये आएगी कि उसने आखिर में ऊपर चढ़ गई। यानी ये तस्वीरें जो लगी हुई है ये लाइन से बराबर लगी हुई है। सही। पहली तस्वीर ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सेंटेंसेस जो लिखे हुए ना उसके हिसाब से हमको लगाना है। तो पहले के लिए कौन सा सेंटेंस, दूसरे के लिए कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये अब आप लोग कैसा करेंगे, आप लोगों को इसका कैसे करना है, एक कार्डबोर्ड का पुट्ठा लेंगे, हाँ, कार्डबोर्ड का पुट्ठा लेंगे और उसमें है ना ऐसा दीवार का ये बैकग्राउंड बनाएंगे, दीवार का बैकग्राउंड बनाएंगे, और एक तार में ना, इस दीवार में ना ऐसा बीच में से लाइन बना के रखेंगे, काट के कटिंग देंगे, उसको कट देंगे, और वहां से एक तार गुजारेंगे, और वो तार में जो है वो स्पाइडर जो है उसके शेप का आप आगे बनाएंगे, और वो स्पाइडर जो है वो ऐसा चढ़ रहा है ऊपर, पीछे से तार से आप उसको ऊपर नीचे करेंगे। समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाना है? हाँ, हाँ, बहुत मजा आएगी, आप लोग करके बता सकते हो। और नीचे जो है वो ये सेंटेंस की जो है वो पट्टियां बनाएंगे, ये सेंटेंस है ना उसकी पट्टियां बनाएंगे, और उसमें बताते जाएंगे कि पहली बार में स्पाइडर क्या हो रहा था, चढ़ रहा था, फिर वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, फिर दूसरी बार वापस और चढ़ गया, फिर वापस नीचे गिर गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो वापस से ऊपर चढ़ गया, और आखिर में वो ऊपर तक पहुंच गया। तो कौन मुझे ये बना के वीडियो भेजेगा, देखती हूँ मैं, क्राफ्ट का काम है ये, और ये बनाने के बाद में क्राफ्ट मिस को भी बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ये पट्टियां बनाएंगे, ये पट्टियां बनाएंगे आप लोग, ठीक है। ये लिखी हुई और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, पट्टी के ऊपर एक पट्टी के ऊपर एक सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है काम। अब ये पूरी स्टोरी का मॉरल क्या लगता है आपको, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या लगता है? क्या कर रही हो स्पाइडर, गिर रही फिर उठ रही, फिर गिर रही फिर उठ रही, क्या कर रही है वो, बार बार ट्राई अगेन, टिल सक्सीड। फिर क्या, कब तक वो ट्राई करती रही, जब तक वो सक्सीड नहीं हुई, वो कामयाब नहीं हुई, है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है। कितना ध्यान में बैठा आप लोगों के, अच्छी तरीके से। किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इतने पेज में, जो भी है हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग में, उसके बाद में हमने बहुत सी चीज किए और उसमें हमको बार बार ट्राई करना पड़ा, है ना। उसकी सक्सेस स्टोरी लिखनी है, उसके बाद में उसके स्टेप्स लिखने हैं। ये पहली बार किए, फिर हमारा बिगड़ गया, फिर हमने वो क्यों बिगड़ा उसकी वजह ढूंढ के निकाले, फिर उसको हमने सुधारा, सुधारने के बाद में फिर हमने उसको अच्छे तरीके से पेश किया। सो वी हैव प्रेजेंटेड सक्सेसफुली, सो दिस स्टेप्स यू हैव टू राइट। और यहाँ पे आपको स्टोरीज में लिखना है, और ये वाला आपको स्टोरी बनानी है, ये स्टोरी आपको बनानी है। जो पुट्ठे के ऊपर बना सकता है पुट्ठे पे बनाएगा, नहीं तो जो अगर ऐसे पेपर को फोल्ड करके बना सकता है तो पेपर को फोल्ड करके भी बनाएगा। पिछले साल आप लोगों ने वो कंगारू की बनाए थे, याद है आपको कंगारू की स्टोरी, वो डक और कंगारू था ना, डक का था ना, वो डक उसको लेके उड़ता है फिर, तो वो वैसी स्टोरी है। या दूसरी कोई भी स्टोरी भी मैंने बताई थी, वो कैमल और फॉक्स की स्टोरी थी,
वो कैमल जाता है गांव अंदर, तो फिर वो फॉक्स जो है वो चिल्लाता है, फिर वो मार खानी पड़ती है। यस मिस। तो उसका हम लोगों ने ऐसा फोल्डर टाइप बनाए थे, याद है? ऐसा फोल्डर टाइप बनाए थे। तो वो फोल्डर टाइप भी आप बना सकते हो, ठीक है। और वो फोल्डर में अभी पहले पेज के ऊपर ये बताओ कि स्पाइडर जो है वो चढ़ रहा है, दूसरे पेज पे बताओ कि स्पाइडर जो गिर गया, फिर यहाँ पे बताओ फिर से चढ़ रहा है, फिर गिर गया, है ना। ऐसा आप लोग इसके ऊपर भी बना सकते हो, या पुट्ठे का भी बना सकते हो। जैसे भी आप बनाओगे एकदम अट्रैक्टिव लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए स्टोरी, और वो स्टोरी आपको बोलने आनी चाहिए। हाँ, जैसे ये नीचे की पट्टियां हैं ना, ये पट्टियों के ऊपर लिखकर आपको स्टोरी बताएंगे, और फिर उससे आप मॉरल क्या बताएंगे कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। हमको उस वक्त तक ट्राई करना है जब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं, टिल वी गेट सक्सेस। सो इस तरह से आपको ये काम करना है पूरा। तो ये पेज का पूरा काम करेंगे सब लोग, और सबको बोल रही हूँ सब लोग करेंगे, और सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यस मिस। हाँ, तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगी ना। खाली मैं बोलूंगी हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ पे ऐसा भरने का है, ये यहाँ पे इसका ये सेंटेंस है, चलो हो गया हमारा, पढ़कर जाओ घर पर। चलेगा? मजा आएगी क्या ऐसा पढ़ने में? मजा आएगी पढ़ने में? नहीं, हम लोग करेंगे तो हम लोग करके, अभी तक हम लोग वैसे ही कर रहे हैं ना, हम लोग करके देख रहे हैं तो कितना मजा आ रही है पढ़ने में। हर चीज को जब हम लोग करके देखते हैं, अभी साइंस के तुमने एक्सपेरिमेंट जो है वो जिसने किया उसको कितनी खुशी हो रही होगी ना कि मैंने ये करके देखा तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, एक अलग खुशी मिलती है। तो सब लोग ये करके देखेंगे, ठीक है। सो ट्राई अगेन एंड अगेन till you succeed. So next time we will see this poem, try again. बहुत अच्छी पोएम है ये पोएम, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अब हमारा लेसन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ट्राई अगेन till we succeed. किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? हाँ? किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? मैं भी नहीं जाना है। ओके, सबको ध्यान में बैठा अच्छी तरीके से, क्या क्या हमने अभी देखे वो, और ये सब करना है, आपको करके बताना है, भेजना है। नाज़मीन ने भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भेजी है, नाज़मीन के पोएम बोलते हुए वीडियोस है ना नाज़मीन? वेरी गुड नाज़मीन। यस मिस। हाँ, मिस बहुत आपका अच्छा। नंबर क्या है? किसका नंबर? हाँ, मिस आपका नंबर क्या है? आपका आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर नहीं मालूम तुमको? तुम ग्रुप में हो ना नहीं शाहिद? मालूम है। तुम ग्रुप में हो ना? यस मिस। हाँ, तो यस मिस। ग्रुप में है ना मेरा नंबर? वही नंबर से फोन कर दूं? हाँ, वही नंबर से फोन कर दो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है मिस। और किसी को कुछ पूछना है? नो मिस। ओके, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।